कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसीलिए हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखकर बस निरंतर अपने कर्म में जब आप लगे रहते हैं तो सिर्फ ये जन्म ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को आप सुधार रहे होते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये तो इसके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण सलाह देते हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह अगर अर्जुन हमेशा अपने मन और बुद्धि में कृष्ण को रखेगा तो एक दिन वो निस्संदेह कृष्ण को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कृष्ण अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बहुत बड़ा मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि योग आसान नहीं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी दूसरी ओर न जाए। काम क्रोध की तरह के भाव अगर आपके मन में आए तो आपका योग वहीं उसी समय खत्म हो जाएगा। फिर आप अपना कर्म, अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। चित्त को जो संयमित करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं, उसी को भगवान मिलते हैं, उसी की तपस्या पूरी होती है। कविं पुराणमनुशासितारं अणुरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ में वो पुरुष सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो हमेशा से है, सबके नियंता यानी सब कुछ कंट्रोल करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप यानी जो सबको पालता है, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहां भगवान के उस परमात्मा के गुणों का वर्णन भी कृष्ण कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता है।